निस्वार्थ, निर्भीक, निरहंकार भाव से राष्ट्र, धर्म एवं हिंदू संस्कृति के हित में अपना सर्वस्व समर्पित करना, यही हिंदुत्व साधना है। परम पूज्य श्री लाहिड़ी गुरुजी के मार्गदर्शन से आज समस्त हिंदू समाज ने एकात्म रूप से सशक्त हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया हुआ है। कृष्ण तत्व की विचारधारा को सर्वस्व अभिव्यक्त करने के प्रण के साथ हिंदुत्व अभियान के मंडला महासाधना की यात्रा जबलपुर से शुरू हुई। निवेदन करेंगे कि गुरु जी के श्री वचन सुनने का सौभाग्य हमारे पूरे क्षेत्र के समाज को मिले। गुरु जी अब अपने श्रीमुख से राहुल तत्व कृष्ण तत्व पर अपने उद्बोधन शुरू करेंगे। जय श्री राम और जोर से अंत तक जय श्री राम। कहानी के इस दिव्य ऋषि क्षेत्र में आप समस्त शिष्यों को हृदय से आंतरिक आशीर्वाद। जैसा कि आप सामने देखा, इस महाप्रवचन के आयोजन में 250 से ज्यादा प्रमुख शिष्य रात दिन साधनारत रहे। अब 250 शिष्यों का अभिनंदन करना यहां से लगभग असंभव है, अन्यथा हम लोग रात्रि तक सिर्फ नाम लेते रह जाएंगे। तो अगर आप सबकी अनुमति हो तो आप सबके प्रतिनिधि के रूप में केवल आदरणीय कुलस्ते जी के नाम से आप सबका अभिनंदन कर दें तो आपको पर्याप्त रहेगा। किसी को कोई असुविधा तो नहीं होगी? हमारी आवाज अंत तक अच्छे से आ रही हो तो दोनों हाथ खड़ा करके जय श्री राम बोले। ऐसा कोई है जिसको गुरुदेव की आवाज अच्छे से नहीं आ रही हो? कहानी के इस देवभूमि से, ऋषि भूमि से यहां पधारे हजारों हजार की संख्या में अपने हिंदुत्व अभियान साधक शिष्यों को हम हृदय से आशीर्वाद देते हैं। और आप सबके प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जो न केवल भारत के स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, जो न केवल इस क्षेत्र के अनेक बार के सांसद हैं, अपितु ऐसे हिंदुत्व अभियान साधक हैं हमारे कुलस्ते जी, जिन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष संपूर्ण भारत के आदिवासी समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज के उत्थान को समर्पित किया। और ऐसे एक कर्म योगी को
आप सबने अपने प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्र आराधना के लिए इस देश को समर्पित किया, इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद। आइए अब हम श्री राम तत्व साधना से जुड़े। एक बार प्रवचन के प्रारंभ में गुरु जी की वाणी से जुड़ते हुए, गुरु जी के तत्व से जुड़ते हुए एकदम नरसिम्हों की तरह दोनों हाथ खड़े करके बोले, जय श्री राम। हम जब जय श्री राम बोलते हैं तो हम किस तत्व की जय जयकार कर रहे हैं? आइए पहले हम ये समझें। क्या हम सबको यहां उपस्थित एक एक हिंदुत्व अभियान साधक को हिंदू होने का गर्व है? इतने धीरे से बोलते हो, शर्म नहीं आती? क्या यहां उपस्थित प्रत्येक हिंदुत्व अभियान साधक को हिंदू होने पर गर्व है? प्रभु श्री राम की संतान होने पर गर्व है? प्रभु श्री कृष्ण की संतान होने पर गर्व है? तो आइए हम समझें कि हिंदू होने का अर्थ क्या है। ध्यान से समझना। हम आज आपको एक महामंत्र देंगे और उस महामंत्र को समझाने पर ही हमारा पूरा प्रवचन आधारित रहेगा। ये कोई छोटा मोटा महामंत्र नहीं। विश्वास करें, इस महामंत्र को जो समझ लिया, जिसने इसको अपने जीवन में उतार लिया, वो निश्चित नर से नारायण बनेगा, वो निश्चित वानर से हनुमान बनेगा। और वो महामंत्र क्या है, ध्यान से सुनना। एक बार हम बोलेंगे, फिर आपको दोहराना है। सब तैयार? एकदम पीछे तक तैयार? महामंत्र ध्यान से सुनो। हिंदू होने का एक ही अर्थ, हिंदू होने का एक ही अर्थ, बहुत ध्यान से समझना। हिंदू होने का एक ही अर्थ, शौर्य, संगठन, सशक्तिकरण। अब हम आह्वान करेंगे, हिंदू होने का एक ही अर्थ, और आपको प्रत्युत्तर देना है, शौर्य, संगठन, सशक्तिकरण। सब तैयार? हिंदुत्व साधना से जुड़ने के लिए सब तैयार? मेरे साथ मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए नरसिंहनाद करें। हिंदू होने का एक ही अर्थ। ध्यान से समझो आप क्या नारा दे रहे हो। जब हम बोले हिंदू होने का एक ही अर्थ, आपको एक साथ धीरे धीरे बोलना है। सबसे पहले क्या बोलोगे? शौर्य। क्या बोलोगे? जोर से क्या बोलोगे? फिर रुकना। फिर अगला शब्द क्या बोलोगे? संगठन। क्या बोलोगे? फिर रुकना। और फिर तीसरा और अंतिम शब्द क्या बोलोगे? सशक्तिकरण। क्या बोलोगे? सब तैयार? एक भी आदमी चुप ना बैठे और एक भी आदमी धीरे ना बोले। ऐसा लगे कि गुरु जी के नरसिंह शेर जैसे शिष्यों का जमावड़ा है। आज हिंदू होने का एक ही अर्थ, अब हिंदू होने का एक ही अर्थ शौर्य, संगठन और सशक्तिकरण क्यों है? यही आज के प्रवचन का तत्व है। आज इसी पर ही प्रवचन होना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरुदेव आपके बीच में मात्र एक कार्यक्रम करने नहीं आए हैं। गुरुजी आप सबके बीच में केवल एक प्रवचन करने नहीं आए हैं। गुरुजी ने 12 अप्रैल 2015 से हमारे श्रेष्ठ आदर्श हिंदुत्व अभियान के साधक शिष्य फक्कर सिंह कुलस्ते जी के नेतृत्व में एक तपस्या शुरू की है 12 अप्रैल 2015 से, और उस तपस्या का नाम है हिंदुत्व अभियान साधना मंडला महासाधना। ये तपस्या है, ये कोई कार्यक्रम नहीं है कि 2-3 महीने में एक बार प्रवचन हो जाए और एक कार्यक्रम हो गया और कार्यक्रम समाप्त। नहीं, ये हिंदू समाज को संगठित करने का यज्ञ है। ये हर हिंदू के भीतर सोए हुए प्रभु श्री राम के तत्व को जगाने का यज्ञ है। यहां
और यज्ञ का कोई अंत नहीं होता, यज्ञ का कोई अंत नहीं होता। एक बार यज्ञ प्रारंभ हो जाए तो विजय के साथ ही उसका समारोह होता है, उसकी पूर्णाहुति होती है। जब तक मंडला संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक हिंदू व्यक्ति का राम तत्व न जाग जाए, जब तक मंडला संसदीय क्षेत्र से जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, राजनीतिक गुटवाद जैसे असुरों का नाश न हो जाए, जब तक मंडला संसदीय क्षेत्र भारत के सशक्तिकरण का आदर्श न बन जाए, ये यज्ञ मेरे शिष्यों को सतत चलाना है, सतत चलाना। और इसलिए हिंदू होने का एक ही अर्थ शौर्य, संगठन, सशक्तिकरण। क्यों समझना, क्यों हम हिंदुत्व अभियान साधना को एक यज्ञ कहते हैं, समझना। मेरे एक प्रश्न का सब लोग एक साथ उत्तर दीजिए, दोनों हाथ उठाकर। प्रभु श्री राम का जन्म कहां हुआ था? प्रभु श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? प्रभु श्री राम का जन्म हुआ अयोध्या में। चारों तरफ से उत्तर आने चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में। ध्यान से सुनना, प्रभु श्री राम का जन्म कहां हुआ? अयोध्या में। प्रभु श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ? मथुरा में। अब परिस्थिति देखो, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, तभी तुम्हारे अंदर का राम तत्व जगेगा, तभी तुम समझोगे कि हिंदू होना विश्व की, मानवता की महानतम उपलब्धि क्यों है। प्रभु श्री राम का जन्म हुआ अयोध्या में, एक सम्राट के घर, राजमहल में, राजसी वैभव में। और प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ कारावास में, बंदी गृह में। प्रभु श्री राम का जन्म हर प्रकार के सुख सुविधा वैभव में हुआ, और प्रभु श्री कृष्ण ने अपने जन्म के लिए संघर्ष को चुना। परिस्थिति जन्म की जो भी रही हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की तपस्या का मार्ग क्या चुना? प्रभु श्री राम ने हिंदू होने का धर्म निभाते हुए, यद्यपि वो एक सम्राट के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? किस सम्राट के पुत्र थे? जोर से सबको एक साथ उत्तर देना है। किस सम्राट के पुत्र थे प्रभु श्री राम? और जोर से एक साथ। प्रभु श्री राम सम्राट दशरथ की संतान थे। प्रभु श्री कृष्ण बंदी गृह में जन्म लिए, देवकी जी के घर, और उनको संघर्ष की परिस्थिति में रातों रात कहां जाना पड़ा? जन्म लेते ही कहां जाना पड़ा? जोर से, गोकुल जाना पड़ा। लेकिन एक की परिस्थिति अनुकूल, प्रभु श्री राम की परिस्थिति अनुकूल, और प्रभु श्री कृष्ण की परिस्थिति प्रतिकूल, संघर्षमय। लेकिन दोनों ने रास्ता एक चुना। वो क्या? प्रभु श्री राम ने सब कुछ अनुकूल होते हुए, एक सम्राट का पुत्र होते हुए, क्या भोग विलास का जीवन चुना? क्या ऐशो आराम का जीवन चुना? क्या प्रभु श्री राम ने यह समझा और हमें समझाया कि एक कमजोर आदमी का कोई धर्म नहीं होता। एक कमजोर, एक आलसी, एक जड़, एक निष्क्रिय आदमी अपने राष्ट्र के किसी काम का नहीं होता। बोलो जय श्री राम। सुनो बेटा, ये केवल प्रवचन नहीं है, अपने जीवन में झांक के देखना। क्या प्रभु श्री राम की तरह हम अपने राष्ट्र के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हैं क्या? या जब भी कोई काम करते हैं तो पहले अपना स्वार्थ सोचते हैं? अपने जीवन को तोल के देखो गुरु जी के वचनों से। प्रभु श्री राम ने सम्राट का पुत्र होते हुए भी भोग विलास को चुना क्या? चुना क्या? वहां से प्रभु श्री राम ने सम्राट का पुत्र होते हुए भी भोग विलास चुना क्या? मैं तो सुरक्षित हूं, मेरे देश का गरीब, आदिवासी, वनवासी, दलित प्रताड़ित हो तो हो, मुझे क्या? ऐसा भय और डरपोकपन का जीवन चुना क्या? प्रभु श्री राम ने
इस बात को समझा कि जब तक एक व्यक्ति स्वयं सामर्थ्यवान ना हो, जब तक एक व्यक्ति स्वयं सशक्त ना हो, तब तक वो अपने देश के, अपने हिंदू धर्म के और अपनी हिंदू संस्कृति के किसी काम का नहीं होता। इसलिए प्रभु श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ जी के यहां ज्ञान, मेरे साथ साथ बोलिए, ज्ञान, एक साथ अंत तक, ज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र का शिक्षा प्राप्त किया। मतलब मेरे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, मेरे देश के हित में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था है और मेरे देश के विरोधी शक्तियां कौन कौन सी है, इसको प्रभु श्री राम ने समझा। क्या आप और हम समझते हैं क्या? सोच के देखो, आप में से कितने लोग प्रातःकाल उठकर ये पूछते हैं कि पाकिस्तान से मेरे देश को जो आतंकवाद का खतरा है, उससे निपटने के लिए मैं अपने आप को योग्य कैसे बनाऊं? आप में से कितने लोग पूछते हैं? सच बताइए। सोचते हैं? हम लोग नींद से उठते हैं, आज दुकान में कमाई कैसे हो, आज का दिन अच्छे से व्यतीत कैसे हो, पड़ोसी के घर से अच्छा मेरा घर कैसे दिखे, मेरा बेटा पड़ोसी के बेटे से अच्छा कैसे बन जाए। इसी उधेड़-बुन में जिंदगी निकलती है कि नहीं निकलती? देश का क्या हो रहा है, राष्ट्र विरोधी शक्तियां क्या षड्यंत्र कर रही हैं, इस पर विचार अपन करते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम ने किया। किसने किया? इतने अभी का सो गए क्या, जड़ो गए इतनी जल्दी? किसने किया? एक साथ जोर से किसने विचार किया? और जोर से हाथ उठाकर किसने विचार किया? तो अगर हमें हिंदू होने का कर्तव्य निभाना है तो हमें श्री राम तत्व साधना, हमें श्री कृष्ण तत्व साधना को अपने जीवन में धारण करना होगा। हमें केवल रामचरितमानस पढ़ लेने भर से राम तत्व की प्राप्ति नहीं होनी। हमें रामचरितमानस पढ़ के प्रभु श्री राम जैसा जीवन जीना है। अगर प्रभु श्री राम सब कुछ अनुकूल होते हुए, राजा के पुत्र होते हुए राष्ट्र हित में सशक्त बने, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जोर से अगर प्रभु श्री राम राष्ट्र हित में सशक्त बने, सामर्थ्यवान बने, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सामर्थ्यवान बनना है। क्या बनना है? एक साथ मात्र शक्तियां जोर से, क्या बनना है? दोनों हाथ उठाकर क्या बनना है? राष्ट्र हित में क्या बनना है? हिंदू हित में क्या बनना है? हमें हिंदू हित में, राष्ट्र हित में प्रभु श्री राम की तरह ज्ञान प्राप्त कर सामर्थ्यवान बनना है और सशक्त बनना है। प्रभु श्री राम ने सामर्थ्य प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके क्या किया? प्रवचन देना शुरू कर दिए। क्या किया? ज्ञान बांटना शुरू कर दिए। मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूं, इसका अहंकार बताना शुरू कर दिए। क्या? प्रभु श्री राम ने ज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करके इस बात को समझा कि जो संस्कृति, जो ज्ञान, जो धर्म अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उस धर्म का कोई भविष्य नहीं। बात समझ में आई हो तो जोर से जय श्री राम बोलिए, और जोर से, और जोर से। प्रभु श्री राम ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी। प्रभु श्री राम की तरह हमें राष्ट्र हित, हिंदू हित में सामर्थ्यवान बनना है, सशक्त बनना है। उसके लिए हमने ज्ञान प्राप्त किया, देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझा, देश हित में क्या है, हिंदू हित में क्या है, इसको आर्थिक रूप से समझा, सामाजिक रूप से समझा, राजनीतिक रूप से समझा। 4 पुस्तकें भी पढ़ ली। ये काफी है क्या? ये काफी है क्या? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से देश सुरक्षित हो जाता है? केवल बड़ी बड़ी बातें करने से हिंदू धर्म सुरक्षित हो जाएगा?
प्रभु श्री राम ने समझा कि जो राष्ट्र, मेरे साथ दोहराइए, जो राष्ट्र अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान, अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, उस राष्ट्र का पतन तय है। इसलिए प्रभु श्री राम ने अपने समय के जो सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र के विद्वान थे, कौन थे? महर्षि विश्वामित्र जी। बिल्कुल सही, महर्षि विश्वामित्र जी, जिनको राज ऋषि भी कहते थे, जो गायत्री मंत्र के प्रणेता थे, जिन्होंने एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र आविष्कार किए थे। प्रभु श्री राम उनके आश्रम गए और उन्होंने अपने समय का सर्वश्रेष्ठ अस्त्र विज्ञान, शस्त्र विज्ञान प्राप्त किया। जब वो ज्ञान से भी परिपूर्ण हो गए और शक्ति से भी परिपूर्ण हो गए, जब उनके पास ज्ञान भी आ गया और सत्ता भी आ गई, उन्होंने उसका क्या अहंकार किया? क्या उन्होंने उसका अहंकार किया? जोर से, सबसे उत्तर आनी चाहिए। क्या प्रभु श्री राम ने अपने ज्ञान और अपनी शक्ति का उपयोग आदिवासी समाज को शोषित करने के लिए किया? दलित समाज को शोषित करने के लिए किया? गरीब को परेशान करने के लिए किया? प्रभु श्री राम ने ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने के बाद अपनी देश का अध्ययन किया, जैसे आपको और मुझे करना चाहिए। और उन्होंने क्या पाया कि यद्यपि मैं सुरक्षित हूं, मेरे साथ दोहराइए, प्रभु श्री राम की तरह सोचिए। प्रभु श्री राम ने क्या देखा? यद्यपि, सब बोलिए, मैं सुरक्षित हूं, अयोध्या सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है, लेकिन मेरा देश सुरक्षित नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। इस बात को समझना अपनी आत्मा से। भारत मां केवल भूगोल पे खींची रेखाएं नहीं है, ये केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत का मतलब है देव संस्कृति, ईश्वरीय संस्कृति। अगर भारत की संस्कृति सुरक्षित नहीं तो भारत भी सुरक्षित नहीं। और इसका उदाहरण क्या है? आज से मात्र 700 साल पहले, कितने साल पहले? आज से मात्र 700 साल पहले, आज जिसको आप पाकिस्तान कहते हो, वो क्या था आपको पता है? वहां से एक से बड़े एक ऋषि मुनि निकले। बौद्ध चिंतन की वो कर्म भूमि रही। तक्षशिला, सिंधु नदी, जिसने विश्व की मानवता को सींचा, वो सिंध और पंजाब में स्थित रही। वहां से हिंदुत्व मिटा, वहां से हिंदू धर्म मिटा। अब वहां मानवता बची है? पूरा विश्व आतंकवाद के कारण आज किस देश से प्रताड़ित है? बताओ, किस देश से? भारत में कोई भी बम धमाका होता है, जिम्मेदार कौन? अमेरिका में कोई भी बम धमाका होता है, जिम्मेदार कौन? अफगानिस्तान में कोई भी, बांग्लादेश में कोई भी आतंकवादी घटना होती है, जिम्मेदार कौन? ओसामा बिन लादेन किसके बगीचे से निकलता है? ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री राम के युग में भी भारत के दक्षिण छोर लंका से आसुरिक संस्कृति का उदय हो रहा था। किसके रूप में? किसके रूप में? किसके रूप में? तो प्रभु श्री राम क्या किए? अपनी मंडला सुरक्षित है समझकर मंडला में डर के बैठ गए। अयोध्या सुरक्षित है, मैं, मेरा परिवार सुरक्षित है, मैं क्यों भिड़ने जाऊं? मेरा नुकसान हो गया तो मुझे क्या फायदा होगा? ऐसे स्वार्थ के अनुरूप सोचकर, स्वनिर्मित आत्मघाती भय से डर के सोचकर, क्या वो अयोध्या में डर के बैठ गए? क्या उनकी नई नई शादी नहीं हुई थी? मां सीता जी से नई नई शादी नहीं हुई थी? क्या दशरथ जी उनको सोने की थाली में सजाकर अयोध्या का साम्राज्य नहीं दे रहे थे? लंका अयोध्या से कितना दूर था? तो
उनको रावण से भिड़ने की जरूरत क्या थी? क्योंकि आप, मैं, हम भारतीय संस्कृति का अंश है। इसको समझना बेटा। अगर हिंदू संस्कृति, अगर भारतीय संस्कृति सुरक्षित नहीं तो हम सुरक्षित नहीं है। हमारा व्यापार, हमारी संतान, हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए प्रभु श्री राम ने, रावण जब अयोध्या आएगा तब देखूंगा या मेरी संतान देखेगा, ये ना सोचते हुए भारत को आसुरिक आतंकवादी संस्कृति से बचाना है चला रहे हैं और भारत के हर नागरिक को, अगर वो वानर है तो हनुमान बनाना है, अगर वो पक्षी है तो जटायु बनाना है। पूछो मेरे साथ, गुरुजी, प्रभु श्री राम तो अयोध्या के राजा थे, उनकी तो बहुत बड़ी सेना थी, उनको वनवास करने की जरूरत क्या थी? एक साथ पूछो, उनको वनवास करने की जरूरत क्या थी? अपने अयोध्या की सेना लेकर जाते, रावण को मार के आ जाते। सही है कि नहीं? जैसे आप लोग बोलते हो ना कि देश में जितनी बुराइयां हैं, हमको क्या मतलब? 5 साल में एक बार वोट डाल दिया, अब नरेंद्र मोदी जी जाने या कुलस्ते जी जाने, हम तो अपने व्यापार में, हम तो अपने स्वार्थ में बने रहेंगे, असंगठित रहेंगे। ये एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है या ज्यादा से ज्यादा भारत की सेना की जिम्मेदारी है, या बहुत ज्यादा हुआ तो पुलिस की जिम्मेदारी है? प्रभु श्री राम ने ऐसा सोचा? एक साथ बोलिए, प्रभु श्री राम ने ऐसा सोचा? अगर वो चाहते अपने चारों भाइयों के पीछे छुपकर अपने पिताजी को आगे करके रावण से लड़ सकते थे कि नहीं लड़ सकते थे? लेकिन उससे समाज जानता क्या? इस बात को समझो, अगर समाज सोया हुआ है, तुम एक असुर को मारोगे, दूसरा असुर जन्म ले लेगा। हम तभी कमजोर हैं जब हम जात पात के नाम पे बटे हुए हैं। इस बात को समझना आत्मा से। हम तभी कमजोर हैं जब हम जात पात के नाम पे बटे हुए हैं। अगर आसाम में किसी हिंदू भाई पर आक्रमण होता है और अगर तुम ये सोचते हो कि वहां पर तो एक बोडो पर आक्रमण हुआ है, मैं बोडो थोड़ी हूं, मैं तो तिवारी हूं, मैं तो गोंड हूं, मैं तो यादव हूं, मैं तो वाल्मीकि हूं, मुझे क्या किसी बोडो पर आक्रमण हो? अगर तुम ऐसा सोचते हो, तुम राम विरोधी हो, तुम भारत विरोधी। और इसलिए अगर तुम्हें राम तत्व साधना जीना है, अगर तुम्हें वास्तव में हिंदू होने का अर्थ समझना है, आज इस समय गुरु जी को साक्षी मानकर प्रभु श्री राम के चरणों में अपना सारा भेदभाव बहा दो। आज के बाद आपकी एक ही पहचान होनी चाहिए कि आप प्रभु श्री राम की संतान हो कि आप हिंदू हो। कोई आपको बोले चलो गौंड महासभा करनी है, पाटीदार सम्मेलन करनी है, जाट आंदोलन करना है, देश को तोड़ना है, देश में भेदभाव बढ़ाना है, आपका उत्तर होना चाहिए कि अगर देश सुरक्षित नहीं तो मैं कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकता। और अगर मैं स्वयं को हिंदू होने के अलावा कुछ भी और मान लूंगा तो मेरा देश सुरक्षित हो ही नहीं सकता। जब तक हर हिंदू व्यक्ति का, चाहे वो विश्व में कहीं भी क्यों ना हो, जब तक हर हिंदू व्यक्ति का सुख तुम्हारा सुख नहीं, और जब तक हर हिंदू व्यक्ति की पीड़ा तुम्हारी पीड़ा नहीं, तब तक हिंदू समाज और भारत सुरक्षित हो ही नहीं सकता। और आपको पता है कि आपका हिंदुत्व अभियान क्या है? आपका हिंदुत्व अभियान है श्री राम तत्व साधना के आधार पर, श्री कृष्ण तत्व साधना के आधार पर एक एक हिंदू व्यक्ति में हिंदुत्व के प्रति अपनत्व जगाकर उसको संगठित करना। आज आपके कितने गुरु भाई यहां इस समय लंदन से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, न्यूयॉर्क से आए हुए हैं, 1000 किलोमीटर दूर सुसनेर से आए हुए हैं। क्या उनको इस प्रवचन में आकर
और मंडला के लिए काम करके कोई फायदा होगा क्या? वो लंदन में बैठे बैठे यहां चुनाव लड़ेंगे क्या? तो वो अपने स्वार्जित आय का पैसा खर्च करके यहां के सशक्तिकरण के लिए क्यों आए? क्योंकि उन्होंने गुरुजी के संदेश को जिया है। वो ये समझते हैं कि अगर मंडला के आदिवासी क्षेत्र का मेरा हिंदू भाई सशक्त नहीं तो लंदन में मैं भी सशक्त नहीं। अगर ये बात दिल को छुई हो तो जोर से जय श्री राम बोलिए। अगर दिल को छुई हो जोर से बोलिए, एक बार और बोलिए। आपको अब समझ में आया हिंदुत्व अभियान क्या है? हिंदुत्व अभियान कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, कोई सामाजिक एनजीओ भी नहीं है। ये हर हिंदू को हिंदू से जोड़ने का आध्यात्मिक अभियान है। हर हिंदू के हृदय में से जातिवाद मिटाकर प्रांतवाद, भाषावाद, राजनीतिक गुटवाद मिटाकर हिंदुत्व के आधार पर हिंदुत्व के प्रति अपनत्व जगाने का आध्यात्मिक अभियान, यह आपका हिंदुत्व अभियान है। क्या आज आप अपने गुरुजी को गुरु दक्षिणा के रूप में, क्या प्रभु श्री राम की चरणों में गुरु दक्षिणा के रूप में आप जातिवाद छोड़ना स्वीकार करोगे? क्या राष्ट्र हित में जात पात छोड़ना स्वीकार करोगे? आत्मा से करोगे? तो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ एक संकल्प लो। हम बोलेंगे आज से, हम नहीं, आपको यहां बोलेंगे आज से हमारा एक ही परिचय, एक ही पहचान, और आपको उत्तर देना है हिंदुत्व अभियान, हिंदुत्व अभियान। हिंदुत्व के अलावा आपकी दूसरी कोई पहचान नहीं, न कोई जात, न कोई पात, न कोई भाषा, न कोई प्रांत। हम केवल हिंदुत्व साधना के आधार पर संगठित होने का संकल्प लेंगे। जो दिल से माने वही ले। गुरु जी को दिखाने के लिए हाथ खड़ा मत करिएगा। जो लेना चाहते हैं दोनों हाथ खड़ा करें। जो संकल्प दिल से लेना चाहते हैं और उसको जीना चाहते हैं दोनों हाथ खड़ा करें, और जब मैं बोलूं तब उत्तर दीजिएगा। आज से हमारा एक ही परिचय, एक ही पहचान। आज से हमारा एक ही परिचय, एक ही पहचान। आज से हमारा एक ही परिचय, एक ही पहचान। इस संकल्प को लेकर प्रभु श्री राम ने 14 साल का उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक का पद यात्रा किया। क्यों किया समझ में आया? क्योंकि प्रभु श्री राम का परिचय क्या था? हर हिंदू व्यक्ति, बात समझ में आई? अगर कहीं कोई केवट पिछड़ा हुआ है तो प्रभु श्री राम के हृदय में उसका दुख था। अगर कोई कहीं आदिवासी प्रताड़ित है तो प्रभु श्री राम की आत्मा में उसका दुख था। अगर कहीं कोई जटायु अपनी शक्ति से अपरिचित सोया हुआ है तो प्रभु श्री राम की आत्मा में उसका दुख था। प्रभु श्री राम को रावण रूपी आतंकवादी संस्कृति खत्म तो करनी थी, लेकिन उसको कैसे खत्म करनी थी? समाज को जगाकर। कैसे खत्म करनी थी? एक साथ बोलिए, प्रभु श्री राम को रावण रूपी आसुरिक संस्कृति कैसे खत्म करनी थी? इसलिए प्रभु श्री राम ने उत्तर भारत अर्थात अयोध्या से दक्षिण भारत अर्थात लंका तक 14 साल का वनवास किया, जहां मार्ग में मां शबरी जो हम सबकी मां है, वो एक वनवासी अंचल में अति शोषित, वंचित, पिछड़ा जीवन जी रही थी। प्रभु श्री राम ने उनके झूठे बेर खाकर उनको सामाजिक न्याय दिलवाया। बात समझ में आई तो जोर से जय श्री राम बोलिए। प्रभु श्री राम ने 14 साल का वनवास किया ताकि समाज की हर मां को, हर मां शबरी को, हर मां अहिल्या को सामाजिक न्याय मिले। प्रभु श्री राम ने 14 साल का वनवास किया ताकि समाज का जो पिछड़ा समाज है, केवट समाज है, उसका सशक्तिकरण हो।
प्रभु श्री राम ने 14 साल का वनवास किया ताकि हमारा जो आदिवासी वर्ग था उस समय का, जिसको उस समय वानर बोलते थे, वानर का मतलब बंदर नहीं होता। आजकल कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां गलतफहमी फैलाती हैं, आदिवासी समाज में जाकर बोलती हैं कि पता हिंदू तुम्हें वानर कहते हैं, मतलब बंदर। वानर मतलब बंदर नहीं, वानर मतलब जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की मुख्य धारा से कट गया, क्योंकि वो एक इंटीरियर के क्षेत्र में, एक पिछड़े क्षेत्र में रहता है। प्रभु श्री राम ने वानर समाज के बीच जाकर एक एक वानर पर तपस्या करके उसको वानर से हनुमान बनाया। बात समझ में आए हो? जोर से जय श्री राम बोलो। प्रभु श्री राम ने अपनी सेना को नहीं बुलाया, देश का वो वर्ग जो आतंकवादियों से प्रताड़ित था, आसुरिक संस्कृति से प्रताड़ित था, उसी वर्ग को जगाया, उसी को सशक्त किया। और मंडला संसदीय क्षेत्र में उसी राम तत्व साधना को जीते हुए आपका हिंदुत्व अभियान प्रत्येक मंडलावासी के समग्र सशक्तिकरण के प्रति समर्पित है। अगर बात दिल को छुई हो, जोर से जय श्री राम बोले। जब प्रभु श्री राम ने एक एक वानर को ज्ञान विज्ञान अस्त्र शस्त्र में सिद्ध करके वानर से हनुमान बना लिया, उसके बाद उसको इस बात से अवगत कराया कि जब तक रावण जीवित है, जब तक आसुरिक संस्कृति जीवित है, जब तक आतंकवादी संस्कृति जीवित है, हमारा देश सुरक्षित नहीं है। और देश का जो सबसे गरीब शोषित वंचित वर्ग था, प्रभु श्री राम ने उसको ही सशक्त करके उसको राष्ट्र कार्य में लगाया, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगाया। पिछले 70 साल से भारत आतंकवाद से प्रताड़ित था कि नहीं था? जोर से था कि नहीं था? ये महाकौशल, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड नक्सलवाद के कारण पिछड़ा रहा कि नहीं रहा? ये नक्सलवाद या आतंकवाद किससे चलता था जी? हमारे ही भारत से उत्पन्न काला धन से, पाकिस्तान में छपने वाले नकली नोटों से। ये बात सबको पता थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? लेकिन किसी ने इस पर कार्रवाई की? क्यों नहीं की? क्योंकि अपना भी काला धन निकल जाता कि नहीं निकल जाता। लेकिन आज ये हमारा सौभाग्य है कि भारत को श्री राम तत्व साधना जीने वाला प्रधानमंत्री मिला है। उन्होंने राष्ट्र का आह्वान किया, उन्होंने राष्ट्र का आह्वान किया कि आपको 60 दिन दिक्कत होगी, 60 दिन दिक्कत सहन करके आतंकवाद मिटाएंगे। हर एक भारतीय ने कहा मिटाएंगे। उन्होंने कहा आपको 60 दिन व्यापार में घाटा होगा, घाटा सहकर नक्सलवाद मिटाएंगे। पूरे भारत ने कहा मिटाएंगे। और गर्व की बात है, और ये हिंदू संस्कृति का गौरव है, जब मैं पूरे भारत का भ्रमण करता हूं, गरीब से गरीब आदमी मुझे बोलता है गुरुजी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया बिल्कुल सही किया और मुझे कोई कष्ट नहीं। पूरे राष्ट्र को एक बात बोलना चाहूंगा, अपने भ्रष्टाचार को आम आदमी के नाम पर मत उड़ेलो। भारत का प्रत्येक हिंदू, विशेषकर जो गरीब है, जिसके पास एक वक्त की रोटी है, वो योद्धा है जिसको राष्ट्र के लिए अपनी एक वक्त की रोटी देने में भी कोई दिक्कत नहीं। हमारे भारत को महान, हमारे भारत को महान भारत के सेठों ने नहीं बनाया, कुबेरों ने नहीं बनाया, उद्योगपतियों ने नहीं बनाया, मंडला में रहने वाले आदिवासी ने बनाया। हमारे भारत की रक्षा विधर्मियों से, ध्यान से सुनना, हमारे भारत की रक्षा विधर्मियों से, बड़ी बड़ी बातें करने वाले राजा महाराजाओं ने नहीं की। इस
भूमि की रानी दुर्गावती ने किया। भारत का जो आम युवा है वो राम तत्व साधना की साक्षात अभिव्यक्ति है। बस उसको राम तत्व साधना के प्रति जागृत होकर अपने भीतर राम से परिचित होने की देर है। वो एक साधारण पक्षी हो तो भी जटायु बनने की सामर्थ्य रखता है। भारत का आम हिंदू युवा वो साधारण पक्षी है जो ऊपर से देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन सामने रावण आ जाए तो जटायु बनकर उसका मुंह नोच सकता है। उस हिंदू युवा का आह्वान करते हुए इस मंच से मैं आह्वान करूंगा कि हम आज प्रभु श्री राम के जीवन से शौर्य क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना स्वार्थ नहीं देखा। देखा क्या? वो डरा क्या कि मैं अकेला 14 साल वनवास करूंगा, मैं और मेरा भाई 2 जन, मुझे समाज से क्या उत्तर मिलेगा, समाज मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, इसकी चिंता किए बिना उसने अकेले 14 वर्ष संघर्ष किया कि नहीं किया? प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के संघर्ष का प्रतिफल है कि भारत जागा कि नहीं जागा, रावण मिटा कि नहीं मिटा, राम राज्य आया कि नहीं आया। तो आइए आज कहानी की इस धर्म नगरी की इस भूमि से हम अपने भीतर के राम तत्व को जगाने का संकल्प लें। हम ये संकल्प लें कि जैसे प्रभु श्री राम ने अपना स्वार्थ त्यागा, अपना भय त्यागा, हम भी अपना स्वार्थ त्यागेंगे। क्या त्यागेंगे? दोनों हाथ उठाकर क्या त्यागेंगे? हम अपना भय त्यागेंगे। क्या त्यागेंगे? और प्रभु श्री राम की तरह निस्वार्थ बनके, निर्भीक बनके अपने राष्ट्र में पुनः राम राज्य लाएंगे। प्रभु श्री राम की तपस्या द्वापर युग में कैसे प्रवाहित होती है? अगर प्रभु श्री राम का जीवन शौर्य साधना का उदाहरण था, किसका? जोर से, किसका? तो प्रभु श्री कृष्ण का जीवन संगठन साधना का स्वरूप था। प्रभु श्री कृष्ण जिन्होंने जन्म लेते से ही पूतना को मारा, एक छोटा सा शिशु जो पूतना जैसे असुर को मार सकता है, जो अकेला काल नेमी सर्प को नियंत्रित कर सकता है, क्या उसने अकेले ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी? क्या लड़ी? हाँ या ना? जोर से। जब न्याय और शोषण के बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में? न्याय और शोषण के बीच में। तो प्रभु श्री कृष्ण चाहते तो अकेले कौरवों को मार सकते थे कि नहीं मार सकते थे? लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अकेले कौरवों को मार दूंगा तो अर्जुन का डर जाएगा क्या? अर्जुन भय मुक्त होगा क्या? समाज संगठित होगा क्या? तो प्रभु श्री कृष्ण ने जीवन भर देश भर की यात्रा कर पांडवों जैसे हिंदुत्व अभियान साधन तैयार करके कुरुक्षेत्र के लिए देश में वातावरण बनाया। लेकिन जब कुरुक्षेत्र का क्षण आया, जब निर्णायक क्षण आया, तब प्रभु श्री कृष्ण ने गीता के ज्ञान से पल्लवित करते हुए समाज की ईश्वरीय शक्तियों को संगठित कर उन ईश्वरीय शक्तियों के माध्यम से आसुरिकता और शोषण को मिटा कर दिया। अगर आप सब सहमत हैं, जोर से जय श्री राम बोले। तो हम आज समझें कि हिंदू होने का अगर एक ही अर्थ है शौर्य अर्थात राम तत्व साधना, संगठन अर्थात श्री कृष्ण तत्व साधना और सशक्तिकरण महासाधना, तो हिंदू होने का अर्थ क्या हुआ? हिंदू होने का अर्थ है हर वह साधक जो अपने जीवन में श्री राम तत्व साधना और श्री कृष्ण तत्व साधना को धारण करता है, वो नर से हिंदू बन जाता है। हिंदू बनना ये जीवन के सबसे बड़े गौरव की, और हिंदू बनना हो, हमारा जन्म तो मनुष्य के रूप में होता है,
पर हिंदू बनने के लिए निस्वार्थ, निर्भीक, निरहंकार भाव से राष्ट्र साधना, अध्यात्म साधना करनी पड़ती है। तो अगर हमें हिंदू बनना है तो हमें श्री राम तत्व साधना को जीना होगा। हमें हमारे कर्मों से श्री कृष्ण तत्व साधना को जीना होगा। मेरे साथ आप सब एक संकल्प ले, दोनों हाथ खड़ा करके मेरे साथ बोले, आज से हम सब स्वार्थ त्याग कर, भय त्याग कर, मुझे क्या मिलेगा इसकी चिंता न करके केवल राष्ट्र के लिए, केवल अपने पूरे हिंदू समाज के लिए निस्वार्थ भाव से, निर्भीक भाव से, निरहंकार भाव से साधना करेंगे। और इस विशेष महाप्रवचन में हमारे राष्ट्रऋषि श्रीमान लहरी गुरु जी के विचारों को आप सबने सुना। हमारे और भी मेहमान, कुछ लंदन से, हमारे कुछ दिल्ली के मेहमान हैं। अभी गुरु जी के विचारों को आपने काफी गंभीरता से सुना। इसके पीछे जैसा गुरु जी ने कहा, इस समय देश में, समाज में ये जो वातावरण और इस वातावरण से संघर्ष करना, इस वातावरण से लड़ना, और ये जो दूषित वातावरण है, समाज में जो विकृतियां हैं, इस विकृति से लड़कर के इसको समाप्त करना, और इससे समाज में सशक्तिकरण कैसे हो। अभी गुरु जी ने बताया, चाहे हमारे राम तत्व साधना हो, कृष्ण तत्व साधना हो, ये तमाम तरह के सामाजिक सशक्तिकरण, लोगों में जागृति पैदा हो, ये इसके पीछे एक भाव है। लोग अपने ताकत से समाज के अंदर खड़े हो सके। आज समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी उदाहरण दिया गुरुजी ने, चाहे हमारे देश के अंदर जो गतिविधियां हैं, आतंकवादियों ने इस देश में जैसे अनेक घटनाएं, गतिविधियां संचालित की है, आज उसको समाप्त करने के लिए, उन घटनाओं से लड़ने के लिए ये जो अभियान है, और इस अभियान में हम सब कहीं ना कहीं इसको दूर करना चाहते हैं, और इस समाज में एक अच्छा वातावरण रहे, समाज में खुशहाली रहे, समाज का एक माहौल ऐसा बने। हम इस देश की जो संस्कृति है, इस संस्कृति को जीवित रखने में भी हमारा ये समाज उसी सशक्तिकरण भाव से आगे बढ़े, ये इसके पीछे एक भाव है। और इसलिए गुरुजी का उद्देश्य है, हम सब गुरुजी के उन आदर्शों को भी पूरे देश में और जन जन तक, समाज समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। समाज को एक साथ खड़ा होना चाहते हैं, समाज को एक साथ देखना चाहते हैं गुरुजी, और इसलिए सबसे आह्वान किया है। और आज से नहीं, पिछले कुछ दिनों से हमारे इस पूरे क्षेत्र में इस अभियान को हमने अपने हाथ में लिया है। गुरुजी ने लगातार इसके पीछे, उनका उद्देश्य यही है कि समाज अपनी ताकत से खड़े होकर के इन बुराइयों से लड़े और समाज सशक्त बने, ये इसके पीछे एक भाव है। और इसलिए सभी भाई और बहनों, आज का ये जो उद्देश्य है, हमारे इस अभियान का कारण यही है। बहुत सारे ऐसे अभियान चलते हैं, हमारे गुरु भाई इस पूरे अभियान में लगे रहते हैं, और इसलिए गुरु जी पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान को चलाते हैं। केवल इस यूनी के अंदर, कहानी के अंदर, लखनऊ के अंदर नहीं, सारे देश भर में इस अभियान को चलाते हैं। और इसलिए हम भी ये प्रयास कर रहे हैं, इस बात के लिए हम सब मिलकर के इस अभियान को सफल बनाने में लगे। और इसलिए किसी एक व्यक्ति का काम नहीं। कई बार मैं इस आयोजन के लिए, इन कार्यक्रमों के लिए लोगों से जब बात करता हूं तो लोग मुझसे ही कहते हैं कि भाई इसके उद्देश्य, इसके पीछे कारण क्या है। और इसलिए आप स्वयं अनुभव किए होंगे गुरु जी के इन प्रवचनों से, उनके आध्यात्मिक जीवन से उन वचनों को आपने यहाँ धारण किया होगा। और इससे स्पष्ट तौर से इस बात के लिए कि आप अपने जीवन के लिए,
आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, आप अपने शारीरिक, पारिवारिक, आप इस सांसारिक जीवन को और भी सशक्त कैसे बना सकते हैं, ये इस बात से आभास होता है। उनने हमारे दुनिया के, हमारे ऐसे संत महात्माओं का भी उदाहरण दिया जिनने इस राष्ट्र के निर्माण में, जिनने इस देश की संस्कृति को, जितने भी ऐसे हमारे अनेक ऐसे लोग हुए, ने रावण का भी उदाहरण दिया और उनसे ऐसे पापी लोगों से लड़ने का माध्यम भी यही है, तरीका भी यही है। अगर आपको इसके लिए संघर्ष करना है तो हम सबको मिलकर के लड़ना पड़ेगा। ये इस बात को प्रमाणित करता है, ये सिद्ध करता है कि हम सब मिलकर के इन बुराइयों को दूर करें। ऐसे हमारे पापियों को भी हम दूर कर सकते हैं। और इसलिए भाई और बहनों, ये मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, परंतु मैं इससे भय नहीं खाता और इसलिए इस लड़ाई को हम सब मिलकर के लड़ें, एक समाज को सशक्त बनाएं, इस समाज को ताकत से खड़े करें और इसके पीछे जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, आते हैं, वो भी इस बात का अनुभव करते हैं। परंतु मैं भारत के बारे में कहता हूँ, हमारी संस्कृति की हमारी अपनी पहचान है। आपने देखा होगा यहाँ पर एक झलकी, और ये इसी बात को प्रमाणित करता है कि हम जिस देश के निवासी हैं, हम जिस देश में रहते हैं, वहाँ का इस प्रकार का पारंपरिक इस वातावरण, और इस वातावरण से हम इस बात से भी सहमत होते हैं। हमें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ माताएं उपस्थित हुई हैं, बहनें हमारे उपस्थित हुए, हमारे भाई उपस्थित हुए, पूरे इस निर्वाचन क्षेत्र के हमारे सभी, हमारे सहयोगी, हमारे समर्थक, हमारे सभी कार्यकर्ता या इस क्षेत्र के सभी नागरिक, जितने लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से यहाँ पर इस कार्यक्रम में शरीक हुए, मैं उन सब भाई और बहनों को भी प्रणाम करता हूँ कि वो अपने सारे यहाँ पर हमारे गुरु भाइयों को, हमारे सभी शिष्य साथियों को भी वो आमंत्रित करेंगे। और इसलिए मैं संतोष जी से भी आग्रह करता हूँ कि आज ही सूचना के लिए संभावित वो अप्रैल के महीने में नरसिंहपुर जिले के अंदर हमारे ऐसे सामाजिक सशक्तिकरण के काम को अपने हाथ में लेकर के इस अभियान को और आगे बढ़ाएंगे। मेरे गुरु जी को भी सत सत प्रणाम करता हूँ। हमारे देश विदेश के आए हुए सभी भाइयों को भी मैं हमारे इस आदिवासी जिले के ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। और इसलिए मैं पुनः एक बार इस पूरे आयोजन में आप सब लोगों ने सहयोग किया है, मैं सांसद होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सबका अभिनंदन करता हूं। इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से एक बार पूरी ताकत के साथ जय श्री राम के नारे लगाएंगे मेरे साथ। आप सभी हाथ खड़ा करके जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परम पूज्य राष्ट्र ऋषि श्री लाहिड़ी गुरु जी वर्तमान युग के सर्वप्रबुद्ध एवं सर्वोन्नत आध्यात्मिक गुरु हैं। श्री लाहिड़ी गुरु जी ने IIT से बीटेक करने के पश्चात रिस्क मैनेजमेंट में उच्चतम शिक्षा प्राप्त की एवं वर्तमान में आप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजिंग कंसल्टेंट के रूप में भी पदस्थ हैं। श्री लाहिड़ी गुरु जी ने अपना संपूर्ण जीवन निस्वार्थ, निर्भीक, निरहंकार हिंदू तत्व साधना हेतु समर्पित किया है। श्री लाहिड़ी गुरु जी हिंदू तत्व साधना को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि स्वयं को सामर्थ्यवान बनाते हुए अपने सामर्थ्य का उपयोग निस्वार्थ, निर्भीक, निरहंकार रूप से हिंदू समाज के आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु करना, जिससे कि राष्ट्र का समग्र विकास किया जा सके। यही धर्म राष्ट्र संस्कृति साधना हिंदू तत्व साधना है, जिसकी अभिव्यक्ति स्वरूप श्री लाहिड़ी गुरु जी ने विश्वव्यापी हिंदुत्व अभियान का गठन किया है। इस आध्यात्मिक साधना की पूर्ति हेतु हिंदुत्व अभियान अंतर्गत अनेक प्रकल्प आयोजित होते हैं, जैसे कि शिक्षा व तकनीकी अनुसंधान प्रकल्प, जिसके अंतर्गत एंटरप्रेन्योरशिप व तकनीकी कौशल के साथ सांस्कृतिक व आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है। हिंदू समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्ग के समग्र उत्थान हेतु दलित, आदिवासी व अति पिछड़ा समाज कल्याण प्रकल्प, जिसके अंतर्गत सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण हेतु
कई सेवा साधना प्रकल्प आयोजित होते हैं। उदाहरण हेतु पूर्वी भारत सशक्तिकरण साधना एवं अखिल भारतीय आदिवासी सशक्तिकरण साधना, जिसके अंतर्गत झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, मंडला क्षेत्र के पिछड़े समाज के समग्र विकास हेतु सेवा प्रकल्प आयोजित होंगे। कृषि सशक्तिकरण प्रकल्प, जिसके अंतर्गत राष्ट्रव्यापी किसान सम्मेलन आयोजित होते हैं। महिला सशक्तिकरण प्रकल्प, जिसके अंतर्गत गांव-गांव शिविरों के माध्यम से महिलाओं को उनके विकास में भागीदारी प्रदान की जाती है। हिंदुत्व अभियान के शिष्यों द्वारा गांव-गांव जाकर हिंदुत्व साधना शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से समाज के लोगों को आध्यात्मिक रूप से प्रेरित कर, वैज्ञानिक रूप से शिक्षित कर इस निस्वार्थ, निर्भीक, निरहंकार राष्ट्र साधना में संलग्न किया जाता है। साथ ही हिंदू समाज को संगठित कर समाज से जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, राजनीतिक गुटवाद व हर प्रकार की भेदजनक कुरीतियों को समाप्त किया जाता है तथा राष्ट्र धर्म से जुड़ी अन्य समस्याओं का भी निवारण किया जाता है। उदाहरण स्वरूप हिंदुत्व अभियान द्वारा पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू शरणार्थी परिवारों की सहायता हेतु राहत शिविर आयोजित किए गए थे। इसी प्रकार भारत के पिछड़े क्षेत्रों में हिंदू समाज के समग्र विकास हेतु हिंदुत्व साधना शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन प्रकल्पों के द्वारा हिंदू समाज की समस्त समस्याओं के निवारण हेतु व समग्र सशक्तिकरण हेतु प्रशासन की उचित योजनाएं निर्मित हो व सही प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो। इस हेतु हिंदुत्व अभियान पंचायत स्तर से लेकर राजनीति के उच्चतम स्तरों के नेतृत्व को भी संलग्न कर रहा है। यह सभी सेवा साधना प्रकल्प भारत के सभी राज्यों में, विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व कई अन्य राज्यों में आयोजित किए जाते हैं। यह हिंदुत्व अभियान हम सभी का अभियान है। राष्ट्र ऋषि श्री लाहिड़ी गुरुजी की इस दिव्य राष्ट्र साधना से प्रभावित होकर हिंदुत्व अभियान के इन प्रकल्पों से असंख्य लोग जुड़ रहे हैं एवं अपना सर्वस्व जीवन आहुतित कर रहे हैं। आप सभी जो भी इस निस्वार्थ, निर्भीक, निरहंकार हिंदुत्व साधना एवं भारत के दलित, आदिवासी, घुमंतु, पिछड़ा समाज के हर व्यक्ति को हिंदुत्व से एकात्म कर, सशक्त कर इस महान राष्ट्र साधना को सिद्ध करना चाहते हैं, वे अवश्य ही हिंदुत्व अभियान साधना में सहभागी बने तथा इस भगीरथी साधना में जुड़कर धर्म, राष्ट्र, संस्कृति के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं। आप अपना योगदान हिंदुत्व अभियान के बैंक अकाउंट में चेक, डीडी अथवा डायरेक्ट ट्रांसफर से कर सकते हैं। हिंदुत्व अभियान के बैंक अकाउंट में धनराशि योगदान पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक रहेगा एवं वापसी प्रतिदेय और हस्तांतरणीय नहीं होगा। राशि जमा करने की जानकारी आप हमें अपने नाम, पते सहित abhiyan.secretariat@gmail.com पर ईमेल करें अथवा 099772199990 पर संपर्क करके बता दें। आपके भेजे पते पर आपको रसीद भेज दी जाएगी।